हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वनस्पति जगत। चैप्टर 3 वनस्पति जगत। देखिए, इसको प्लांटी जगत भी कहा जा सकता है। प्लांटी जगत। इस जगत के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जिनकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है और कोशिका भित्ति भी किससे युक्त होती है? सेलुलोस युक्त कोशिका भित्ति होती है। यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज युक्त होती है। एक तो ये विशेषता है। और क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति होती है। अब ये जो क्लोरोफिल की उपस्थिति है, इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, जिसको मंड कहा जाता है, के रूप में होता है। ये बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक होते हैं। यानी ये जो लक्षण है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है और कोशिका भित्ति भी सेलुलोस युक्त होती है, साथ में इनके अंदर पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इनको हम स्वपोषी कह सकते हैं। साथ में इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है, ये इनके अंदर किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में होता है। साथ में ये बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, अर्थात ये कैसे जीव हैं? यूकैरियोटा होते हैं। अब इस के अंतर्गत यानी वनस्पति जगत के अंतर्गत शैवालों को, ब्रायोफाइटा समूह को या टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वर्ग के जो पादप होते हैं, उनको सबको इस जगत के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, इसलिए इनको इसमें रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम कहें कि किसको रखा गया है? शैवाल को। सबसे सरल संरचना किसकी होती है? शैवालों की होती है। और सबसे पूर्ण विकसित जो संरचना होती है वो होती है आवृत बीजी पादप, जिनको हम एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप कहते हैं। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि इसमें किस किस को रखा गया है। तो देखिए, इसमें आप इसको नोट करिए इनको कि इनकी क्या विशेषता होती है। किसकी? वनस्पति जगत के सदस्यों की विशेषता। देखिए, इसमें
शैवाल, जिनको हम एल्गी कहते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। ये जो 5 प्रकार के जो पादप होते हैं, इन सबको इस जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, ये जो है सबसे कम विकसित तो होते हैं शैवाल, और धीरे 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 ये जो आगे विकास का क्रम बढ़ता जाता है, और सर्व या कह सकते हैं पूर्ण रूप से विकसित जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी सरल संरचना वाले पादप कौन है? शैवाल। और यह है पूर्ण विकसित संरचना वाले पादप। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे कम जो विकसित पादप हैं वो है शैवाल, और पूर्ण विकसित पादप है एंजियोस्पर्म। यानी ये जो है, इनको जो एक दूसरे के साथ संबंधित किया गया है वो विकास के प्रक्रम के आधार पर किया गया है। ठीक है। अब आता है कि शैवाल क्या है और शैवालों की क्या विशेषता होती है। शैवाल, देखिए शैवालों को एल्गी कहा जाता है, एल्गी। तो अगर हम शैवाल को अगर सामान्य भाषा में बात करें कि ये किस तरीके से, किस नाम से जाने जाते हैं, तो इनको जाना जाता है कि पानी के अंदर जो कजी होती है, जो चट्टानों पर जो चिकनी हरे रंग की जैसी संरचना बन जाती है जिसे काई कहते हैं, काई या कजी, वो ही क्या है? शैवाल है। और ये एक प्रकार से सबसे सरल संरचना रखने वाले पादप होते हैं। इनकी या इनका शरीर सबसे सरल संरचना वाला होता है। यानी ये जो शैवाल होते हैं, इनका जो शरीर है वो सबसे सरल संरचना वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है इसमें ना तो कोई जड़ है, ना कोई तना है, और ना ही कोई पत्ती है। यानी कह सकते हैं इनका सरल संरचना वाला होता है। ये तंतुनुमा एवं थैलसनुमा होते हैं, जिनमें जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है। यानी ये जो शैवाल होते हैं ये इस तरह के पादप हैं कि इनका शरीर बहुत सरल संरचना वाला होता है, तंतु रूपी संरचना के रूप में भी हो सकता है, और थैलसनुमा एज ए चपटी एक संरचना के रूप में भी इनका शरीर हो सकता है। और इसमें ना कोई जड़ है, ना कोई तना है, और ना ही पत्ती है। यानी यूं कह सकते हैं कि इनके शरीर का जड़, तना, पत्तियों के अंदर विभेदन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात बहुत सरल संरचना वाले ये होते हैं। ये जलीय आवास में
मुख्यतया पाए जाते हैं। ये जो शैवाल होते हैं ये जलीय आवास में पाए जाते हैं, यानी पानी और पानी के आसपास के क्षेत्र जहां पर क्या होती है, नमी की उपस्थिति होती है, तो ये कह सकते हैं ये जलीय आवास में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कहीं पर भी कोई पानी रुका हुआ है या कहीं चट्टान से पानी बहता है और वो लगातार नमी बनी हुई रहती है, तो वहां पर इनकी जो वृद्धि है वो तेज गति से होती है, तो ये नम वातावरण में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक की पाए जाने के कारण ये अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है इनमें हरित लवक की उपस्थिति होती है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी व स्वपोषी होते हैं। देखिए ये तो आप पहले भी जान गए हैं कि अगर ये गुण नहीं होता तो इनको पादपों के साथ शामिल नहीं कर सकते थे, यानी वनस्पति जगत में रखते ही नहीं अगर ये गुण नहीं होता, क्योंकि इनमें यही तो विशेष गुण है कि ये क्या है, इनमें हरित लवक की उपस्थिति होती है, और हरित लवक जो है वो प्रकाश, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नाम का यानी पर्णहरित नाम का वर्णक होता है, और यह वर्णक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से ये अपनी वृद्धि करते हैं। अब देखिए ये जो शैवाल हैं, इन शैवालों का अध्ययन जो है वो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए ये जो शैवाल होते हैं ये विविधतापूर्ण होते हैं, यानी सभी शैवाल एक जैसी संरचना वाले नहीं होते हैं, इनकी संरचना में भी भिन्नता होती है और इनके अंदर पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं उनके अंदर भी भिन्नता होती है, इसलिए इन शैवालों को भी अलग अलग वर्गों के अंदर बांट दिया गया है। जैसे इसमें एक होता है इसके अंदर एक तो होता है जिसमें क्लोरोफाइसी हरे शैवाल आते हैं, एक होता है इसके अंदर जो है फियोफाइसी, इसमें भूरे शैवाल आते हैं, एक होता है इसमें रोडोफाइसी, इसमें लाल शैवाल आते हैं। तो ये आगे हम डिटेल करेंगे, लेकिन यहां हम शैवालों के शुरुआती बात कर रहे हैं कि शैवाल होते क्या हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले आपको बता दिया भाई जलीय आवास में पाए जाते हैं। अब जलीय आवास के अंदर देखिए ये दोनों तरह के जलीय आवास में पाए जाते हैं, एक तो होता है अलवणीय, एक होता है लवणीय। अलवणीय जल का मतलब होता है जिसमें लवणों की सांद्रता बहुत कम होती है, जैसे मीठा पानी कह सकते हैं, जैसे तालाब का है, नदी का है, झरने का है, तो ये अलवणीय जल होते हैं। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो अलवणीय जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो समुद्री जल होता है उसमें लवणों की सांद्रता ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसे शैवाल हैं जो
लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो ये एक शैवाल जो है दोनों प्रकार के जलों में रहते पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि जो लवणीय जल में रहने वाला है वो अलवणीय जल में रह सके, अलवणीय वाला लवणीय में, नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जातियां अपने अपने आवास में इस तरह से रहती हैं। साथ में जैसे कोई चट्टान है और वहां पर पानी है तो वहां पर ये अपनी वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पिकनिक स्पॉट होते हैं, जहां लोग पर्यटन के लिए घूमने के लिए जाते हैं, विशेषकर बरसातों के दिनों में जाते हैं, जहां झरने बहते हैं, तो वहां पर क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, शिलाएं होती हैं। तो उन शिलाओं पर इन शैवालों की उपस्थिति की वजह से वहां पर क्या होता है, चिकनापन होता है, और उस चिकनेपन की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि अगर किसी गलती से किसी व्यक्ति का पैर उस शैवाल वाली चट्टान पर अगर आ जाता है तो वहां पर वो फिसलन के कारण दुर्घटना घट जाती है। तो ये चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं मिट्टी है और गीली मिट्टी है या कोई लकड़ी है और वहां पर कुछ समय तक गीलापन है, तो वहां पर भी इस तरह के शैवाल अपनी वृद्धि कर लेते हैं। साथ में पढ़ा देखिए हमने इनका शरीर जो है वो कैसा होता है। तो शरीर के बारे में हमने बताया कि बहुत सूकाय, सूकाय मतलब होता है थैलसनुमा, जिसमें ना कोई जड़ है, ना कोई तना है, ना कोई पत्ती है, बल्कि शरीर जो होता है वो तंतु के रूप में होता है। और ये एक कोष के भी कुछ ऐसे शैवाल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, उसका जो शरीर है वो एक कोष के होता है। जबकि कुछ और शैवाल हैं जैसे बॉलबॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, ये शैवालों के नाम हैं। तो इनके तंतुओं की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। ये शैवाल एकल भी होते हैं, पर ज्यादातर शैवाल जो होते हैं वो कॉलोनी बना करके रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं। अब ये समूह जैसे बॉलबॉक्स है, एक गेंद जैसी संरचना के रूप में बहुत सारे शैवाल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये निभई, जब शैवाल समूह के रूप में रहते हैं, कॉलोनी बना करके रहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं निभई भी होते हैं और एकल भी शैवाल होते हैं। इनकी जो कोशिका है, उस कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, और वो कोशिका भित्ति किससे युक्त होती है, सेलुलोज से युक्त होती है। ये बात तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सेलुलोज से युक्त अगर कोशिका भित्ति अगर नहीं होती तो इन शैवालों को हम इस वनस्पति जगत में शामिल नहीं करते। तो ये कोशिका भित्ति जो है किसके युक्त होती है, सेलुलोज के युक्त होती है। इनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में वर्णक होते हैं जिसमें पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, सी, इसके अलावा कुछ और भी वर्णक पाए जाते हैं जैसे फ्यूकोजेंथिन है, आर फाइको इरिथ्रिन है। ये आगे हम बताएंगे, अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह के वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए नाम का जो वर्णक होता है ये सभी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए ही होता है, तो इसका तो होना आवश्यक है ही, लेकिन इसके अलावा और वर्णक जो है वो किस प्रकार के हैं उसके आधार पर इन शैवालों के नाम कलर हो जाते हैं, यानी इनके रंग बन जाते हैं। जैसे भूरे शैवाल है, लाल शैवाल है, नीले शैवाल है, तो वो किसके आधार पर, इनमें उपस्थित क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त अन्य वर्णकों के उपस्थिति के कारण हो जाते हैं। साथ में देखिए इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो है, संचित भोज्य पदार्थ आप पहले ही जानते हैं पादपों में कौन सा होता है, स्टार्च होता है। तो संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में पाया जाता है इनके अंदर, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि इन स्टार्च की उपस्थिति के कारण कई शैवाल जो होते हैं इनको खाने के लिए भी काम में लाया जाता है। साथ में देखिए इनके अंदर जो जनन की क्रिया होती है, इनमें मुख्य रूप से अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई तंतु है और वो टूट करके अलग हो गया और टूटा हुआ जो शैवाल है उससे एक नया शैवाल विकसित हो जाता है। और इसके अलावा अलैंगिक जनन में चल बीजाणु बनते हैं, अर्थात उनके पर कंसाविका पाई जाती है और वो चल बीजाणु जो है वो वृद्धि करके और शैवालों का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी भी होता है, अर्थात दोनों युग्मक एक जैसे आकार आकृति के होते हैं, और विषम युग्मकी प्रकार का भी होता है।
तो दोनों प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, जनन पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देखिए, इनको डिटेल में देख लें कि जनन में किस तरह का जनन होता है इनका। एक तो होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन को मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये अलैंगिक जनन देखिए, एक तो होता है खंडन द्वारा, खंडन कह दो या विखंडन कह दो। मान लीजिए कोई शैवाल है और उसका तंतु टूट जाता है, जैसे एक शैवाल में बनाऊं, ये एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। इसका शरीर जो है वो तंतु रूपी संरचना के रूप में होता है। इसमें देखिए ये यहां हरित लवक जो है इस तरह से फीते रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। ये हरित लवक की अलग अलग आकृतियां होती हैं। इसमें यहां केंद्रक होता है, यहां ये पायरिनोइड्स होते हैं। अब ये तो है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये क्या है, ये शैवाल का नाम है। देखिए कुछ शैवालों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। एक होता है ये तो स्पाइरोगाइरा है, एक होता है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, एक कोशिकीय, जिसमें देखिए ये प्यालेनुमा हरित लवक है, यहां केंद्रक होता है। इसमें दो कंसाविकाएं होती है। ये हरित लवक है, हरित लवक, और ये भी हरित लवक है, हरित लवक। यहां ये हरित लवक फीते के समान, फीते नुमा है, और यहां ये प्याले नुमा है, प्याले नुमा। और एक और बना देता हूं मैं, एक शैवाल जो है इसका नाम है यूलोथ्रिक्स। इस तरह का तंतु रूपी संरचना के रूप में होता है। इसमें ये कोशिकाएं हैं जो एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होती है, और ये इसके नीचे की कोशिका है जिससे कि कोई आधार से जुड़ी हुई रहती है। अब इसमें देखिए यहां इसका जो हरित लवक है वो इस तरह की आकृति का होता है, जिसको हम कह सकते हैं मेखला नुमा, कॉलर नुमा, और इस पर ये स्टार्च पर, और यहां केंद्रक होते हैं। इसका नाम है यूलोथ्रिक्स। हो सकता है आपको ये पहली बार सुने तो नए नाम लगे, लेकिन ये बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, यूलोथ्रिक्स। और इसमें ये जो हरित लवक है, हरित लवक, ये कॉलर नुमा है, कॉलर नुमा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनकी आकृति अलग अलग होती है। तो इनमें देखिए अलैंगिक जनन तो होता है विखंडन के द्वारा, और दूसरा होता है चल बीजाणु के द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, तो कल हम इनके जनन से यहां दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि इनमें जनन की क्रिया जो है वो किस तरह से होती है। तो आप शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। शैवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी विज्ञान है जिसमें विविधता पाई जाती है। कई प्रकार के शैवाल जो है इस दुनिया में पाए जाते हैं और उनमें कई प्रकार की विविधता होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।